सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल टू द प्लेन एन इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर गिवन हो तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, जहाँ पे एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस किया था, आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर 14 की बात करें तो इसमें लिखा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane and plane is given like that r vector dot 6i minus 3j minus 2k plus 1 equal to 0 passing through the origin। that means आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है, ओके, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपको बताने हैं। तो जो प्लेन है सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में चेंज करेंगे, और जो एन कैप है वही तो एन कैप जो है वही तो एन वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर है। इसका मतलब है कि यही तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो आर वेक्टर ये 6i माइनस 6i, सबसे पहले ये डिस्टेंस है तो ये डी है तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाए। अब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये उसने बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें जो वेक्टर दिया गया हमने उस वेक्टर को लिखा, ओके, आर एन वेक्टर इक्वल टू माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 7 आएगा, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आएगा उसी में ही तो यही तो हमारा एल, ये एम और ये एन होता है। ओके, तो गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, -6/7, 3/7 एंड 2/7। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15 फाइंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे यहाँ से, 2, -3 और 4। सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर 2, -3 एंड 4, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13 और 16 29 √29। तो एल क्या हो जाएगा 2/√29, एम क्या हो जाएगा -3/√29 और एन क्या हो जाएगा 4/√29। ओके, तो जो भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया अगर हम उससे प्लेन में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये जो -6 है उसको हमने राइट साइड भेज दी क्योंकि ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, और इसमें हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया, और ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो उसने पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, 6/√29। और अगर वो हमसे पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 2/√29, -3/√29 और 4/√29। ओके, दोनों आंसर के जवाब हम यहाँ से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि किसी क्वेश्चन में आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी पूछता है प्लेन का। ओके, तो उसके लिए एक नोट है कि इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमारी प्लेन में होती ना आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यहाँ पे जो डी होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। जो एल एम एन जो हमने निकाले हैं अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन, अगर वो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता हो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आपको पता हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का तीनों डायरेक्शन कोसाइन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे यही लिखा है कि इफ डी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एल डी एम डी एन डी। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का तीनों डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर जो 16 है उसमें प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल सेम है, आप क्वेश्चन में देखना बुक में, प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस उसमें पूछा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है, एल डी एम डी एन डी। तो ये हमारा एल है, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है और ये डी है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, एल डी। तो ये 6 × 2 12 और √29 129 बन जाएगा। तो 12/29 से -18/29 और 24/29। सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 12/29 -18/29 और 24/29। तो एग्जाम्पल 16 तक यहाँ तक कंप्लीट रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।